हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर बुक पर। हम इस श्रृंखला में डिस्कस कर रहे थे यूपी पेट की परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स का। तो सेट नंबर 9 आप सभी के सामने है। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, सम्यक मुक्ति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक श्रद्धा ये तीनों शामिल हैं। क्या नहीं शामिल होगा? सम्यक मुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 4। और इसे क्या कहा जाता है? जैन धर्म के त्रिरत्न। देखो, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अलग हैं और जैन धर्म के त्रिरत्न अलग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे? ऑप्शंस क्या हैं? लोथल, कालीबंगा, नागार्जुन कोंडा, रोपड़। तो यहाँ पर बहुत फेमस नाम दिए हुए हैं। लोथल हड़प्पा सभ्यता का है, कालीबंगा भी है, रोपड़ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? नागार्जुन कोंडा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो सर्वाधिक मनसबदार जो थे ये किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के समय में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार, ये औरंगजेब के टाइम पीरियड में थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गुरु तेग बहादुर थे इनको फांसी किसने दिया था? गुरु तेग बहादुर, तो इनको फांसी किसने दिया था? औरंगजेब ने। और एक क्वेश्चन यहीं पर और पूछा जाता है अर्जुन देव को। तो अर्जुन देव को किसने दिया था? जहांगीर ने। ठीक है, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, इनको किसने दिया था? जहांगीर। ठीक, तो यहाँ पर सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में, तेग बहादुर को फांसी किसने दिया था? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन क्या है, सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक या राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने अवैध घोषित किया? एक्चुअली राजा राम मोहन राय क्या था, ये प्रयास कर रहे थे, ठीक है, कि इसको हटाया जाए। लेकिन यहाँ पर अवैध कौन घोषित करेगा? जिसका क्या चल रहा होगा? शासन चल रहा होगा। तो उस टाइम कौन वायसराय था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये 1829 में, ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था कि जो सती प्रथा है इसको कब अवैध घोषित किया गया था? 1829 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे? तो हड़प नीति किसकी थी ये बताना है हमें। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड केनिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य हड़प नीति किसकी थी? लॉर्ड वेलेजली, सॉरी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का विस्मारक कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि जैसे विस्मारक ने क्या किया था, पूरे देश को जोड़ के एक किया था, कहाँ पर? जर्मनी में। वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो यहाँ पर बिखरी हुई रियासतें थी उनको जोड़कर एक देश का निर्माण किया था। वरना आज भारत के कई सारे टुकड़े होते हैं, तो उनको जोड़ने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भारत का विस्मारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? काकोरी षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र या अलीपुर षड्यंत्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष जो थे इनका नाम किससे जुड़ा है? अलीपुर षड्यंत्र, अलीपुर बम षड्यंत्र। और ये कब हुआ था? 1908, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। और ये कब हुआ था? 1908। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था सी राजगोपालाचारी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? कर्जन, मिंटो, लिटन या रिपन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इल्बर्ट बिल ये किस टाइम आया था? ये आया था लॉर्ड रिपन के टाइम में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और कब आया था ये? 1884, 1884। अगला क्वेश्चन क्या है,
महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? 1919, 1932, 1937 या 1935? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पूना संधि हुई थी ये हुई थी 1932 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और ये डेट कभी कभी दे देता है साथ में, तो ये हुई थी 24 सितंबर। जैसे कि 1931 में जो समझौता हुआ था, गांधी और इरविन समझौता, वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931, उसकी भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूना समझौता जो है, पूना संधि जिसे बोला जाता है, इसकी भी डेट इंपॉर्टेंट है, 24 सितंबर 1932। अगला क्वेश्चन, मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तानों में रातें ठंडी होती हैं क्योंकि? बालू ऊष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अति शीघ्र विकिरण करता है, अधिकांश समय आकाश स्वच्छ रहता है, बालू ऊष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अति शीघ्र अवशोषण करती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो बालू होती है यह ऊष्मा का शीघ्र विकिरण कर देता है, तो ऊष्मा निकल जाती है उसमें से, तो यहाँ इसीलिए क्या होता है, वहाँ रातें ठंडी होती हैं। अगला क्वेश्चन, सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन, एल्पाइन वन या झाड़ीदार वन? तो जो सदाबहार वन है इनको क्या बोला जाता है? उष्णकटिबंधीय वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? कांडला, तो ये बंदरगाह है और कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, यानी गुजरात में पड़ेगा। ऑप्शन क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए केंद्र, हीरे को काटना एवं हीरे की पॉलिश, जहाज़ तोड़ने का उद्योग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ये, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है, मुक्त व्यापार क्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा भारतीय राज्य इसे किस रूप में जाना जाता है? मसाला उद्यान। ऑप्शन केरल, कर्नाटक, बिहार या उत्तरांचल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। तुमलापल्ली में क्या मिला है ऐसा? सबसे बड़ी टंगस्टन खाने, सबसे बड़ी यूरेनियम खाने, सबसे बड़ी कोयला खाने या सबसे बड़ी अभ्रक या माइका की खाने? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र में सबसे बड़ी यूरेनियम की खाने मिली हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास, समावेशी विकास या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और ये कब से कब तक थी? 1974 से 78। ये ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कितने साल तक चली? 4 साल तक। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा योग सही नहीं है? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। तो अभी मैंने जस्ट बताया 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? 1974 से 78। तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग यही क्या है? सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, 11वीं 7 से 12, पहली 51 से 56, तीनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जननी सुरक्षा योजना के संबंध में सत्य नहीं है? जननी सुरक्षा योजना, तो यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शंस क्या हैं? इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है, यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक हस्तक्षेप है, यह अप्रैल 2005 में शुरू किया गया, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? सत्य नहीं ये पूछा गया है। इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है, एकदम सही है, ये करेक्ट है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हस्तक्षेप है, सही है। यह अप्रैल 2005 में, ये भी सही है। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना ही, ये गलत है क्योंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, SIDBI यानी कि सिडबी, एक मिनट, सिडबी, SIDBI, अच्छा, इसका पूछा गया है फुल फॉर्म, स्मॉल इंडस्ट्रियल डिजाइन्ड बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इनोवेशन डेवलपमेंट बैंकर्स ऑफ इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंकर इंस्टीट्यूट। तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इम्पॉर्टेंट है लखनऊ, हेडक्वार्टर कहाँ है सिडबी का? लखनऊ में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990।
1990। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर लखनऊ, स्थापना 1990, फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, शक्तिकांत दास ने उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद रिजर्व बैंक के कौन से गवर्नर, तो मैंने एक दिन बताया था तीनों गवर्नर, ऑप्शन क्या है 26वें, 27वें, 24वें या 25वें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25वें गवर्नर के रूप में, क्योंकि 23वें कौन थे, सॉरी 23वें कौन थे, रघुराम राजन। 24वें कौन थे, उर्जित पटेल। और 25वें कौन, तो तीनों याद रखना है, 23 रघुराम राजन, 24 उर्जित पटेल और 25 शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है, ऑप्शन क्या है समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल है जो कि इमरजेंसी के दौरान नहीं छीना जाता है, तो उसमें एक आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल 21, क्योंकि ये जीने का अधिकार, जीने की स्वतंत्रता देता है, सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिकी, आयरिश, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 आयरिश या आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के में कानून के समक्ष समानता का, कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 12। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाकी सारे मैं बता चुका हूँ मूल अधिकार, मैक्सिमम 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत है, 16 अवसर की समानता है, 15 जन्म वंश लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है, जनपद पंचायतें, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, जिला परिषदें या अंचल पंचायतें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत समिति जो है किसके प्रति जवाबदेह होगी, तो अपने से जस्ट ऊपर जो होगा, तो यहाँ पर ये किसके प्रति जवाबदेह होगी, जिला परिषद के प्रति। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रावधान है, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 2। 10वीं में क्या है, इंपॉर्टेंट है दल बदल कानून, दल बदल कानून कब आया था, 1985 में, 1985 में। और 9वीं अनुसूची ये भी इंपॉर्टेंट है, भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार। और 11वीं में क्या हो गया, पंचायती राज, और 12वीं में क्या हो जाएगा, नगर पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां या पैर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग है ये हड्डियों का रोग है, तो यानी पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हड्डियाँ। अगला क्वेश्चन, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है इसमें। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण हुआ है, कोई लाभ नहीं है और मात्र एक संयोग है, उसे आहार प्राप्त करने का लाभ देती है जिसके कारण लंबी गर्दन वाले जीवित रहते हैं, अफ्रीकी सवाना के विशेष मौसमों का परिणाम है। तो यहाँ पर जो डार्विन का सिद्धांत है वो क्या कहता है, तो डार्विन ने क्या कहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने का सतत प्रयास करने के कारण क्या हुआ, जो उनकी आगे वाली आने वाली पीढ़ी थी उनकी गर्दन क्या होती गई, लंबी होती गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या क्या है, 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परमाणु क्रमांक है और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 36। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, एक मिनट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन। द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट कर लेते हैं, जेड से परमाणु क्रमांक ए से डिनोट कर लेते हैं, हाँ, ए माइनस पी। तो ए कितना है, 36 और परमाणु क्रमांक कितना है, 17। और जो परमाणु क्रमांक होता है यही किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ही किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के। तो 36 माइनस 17 कितना बचेगा, 16 7 जाएगा 9 1 19। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आठ किलो द्रव्यमान के पहिए के आवर्तन की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, जो 300 आरपीएम से घूम रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पता होना चाहिए, आई इज इक्वल टू क्या होता है, mr स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, m कितना है, 8 है, और रेडियस कितनी है यहाँ पर 25,
तो 25 को किस में रखना पड़ेगा हमें, मीटर में, तो कितना हो जाएगा 25/100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 25 चक्को 100, यहाँ पर कितना बचा 8/16 आ जाएगा। 8 2 जा 16 यानी 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फार्मूला याद रखना I = mr²। अगला क्वेश्चन, यदि 250 में देखो तीनों क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, हालांकि 3 क्वेश्चन आएंगे नहीं साइंस से, उन्होंने प्रैक्टिस में डाल दिया है बस। यदि 250 न्यूटन वजन की एक सीढ़ी को चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकाया गया हो और उसके और फर्श के बीच के घर्षण का गुणांक 0.3 हो, ठीक है, तो सीढ़ी और फर्श के संपर्क बिंदु पर उपलब्ध अधिकतम घर्षण बल। तो घर्षण बल का फार्मूला क्या होता है, घर्षण बल का फार्मूला होता है μr, और म्यू क्या होता है घर्षण गुणांक, ये कितना है 0.3, और यहाँ पर r की वैल्यू क्या हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 25 3 75 आ जाएगा यहाँ पर, और डेसिमल के बाद एक जीरो कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा 75 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, ये फार्मूला याद रखना, घर्षण बल का फार्मूला क्या हो जाएगा μr, और μr क्या होता है, जो म्यू होता है ये बीच का घर्षण गुणांक होता है। अगला क्वेश्चन, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले शिष्य के लिए एक शब्द है, शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या अंतेवासी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतेवासी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, सुंदरी, दुर्गा, मछली या लक्ष्मी। तो मीनाक्षी जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो यहाँ पर मीनाक्षी किसका पर्यायवाची होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मछली, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही हलवाई की दुकान है, ठीक है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, स्थित क्या, स्थित अगर है तो होगी ही वहाँ पर। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये एकदम करेक्ट है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी ना फारसी मियाँ जी बनारसी। अच्छा, इसका क्या बताना है, अर्थ बताना है। हिंदी ना फारसी मियाँ जी बनारसी। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अहिरन साथ गडरिया नाचे भेड़ी खाए सियार, तन पर नहीं लगता खाए पान अलबत्ता। अच्छा, तो इसमें ये बताना है, यहाँ पर भी लोकोक्तियाँ ही दी गई हैं, इनमें से किन दोनों का मतलब सेम है। तो हिंदी ना फारसी मियाँ जी बनारसी, यह हो जाएगा क्या, तन पर नहीं लगता खाए पान अलबत्ता, मतलब जितना हो उससे अधिक दिखावा करना, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जितना हमारे पास है उससे ज़्यादा अगर अधिक दिखावा करते हैं तो यही बोला जाएगा, तन पर नहीं लगता खाए पान अलबत्ता, या फिर ये बोल सकते हो हिंदी ना फारसी मियाँ जी बनारसी। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक का संधि विच्छेद सही है, वधुल्लास, वधु प्लस उल्लास, पद्धति, पद प्लस हति, कुलटा, कुल प्लस अटा, जलोर में, जल प्लस उर्मी। तो ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। कुलटा ये भी गलत है, वधु प्लस उल्लास होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, पद प्लस हति। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है, नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है। ऑप्शन क्या है, कर्नाटक, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन क्या है, और इसका जो लोगो था वो किसने लॉन्च किया था, ये पूछा जा सकता है। तो इसका जो लोगो था वो अमित शाह ने लॉन्च किया था, केंद्रीय गृह मंत्री है इस समय अमित शाह, इन्होंने इसका लोगो लॉन्च किया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, इक्वाडोर, जापान, चीन और मलेशिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो जंगली जानवर है उनको भी कानूनी अधिकार, तो ये इक्वाडोर बन गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संस्था ने हाल ही में अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बांड जारी किया है, यूनेस्को, मूडीज़, IFA या विश्व बैंक।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो अफ्रीका के काले गैंडे उनको बचाने के लिए वन्य जीव बांड किसने जारी किया है, विश्व बैंक, और इसको राइनो बांड के नाम से भी जाना जाता है। विश्व बैंक ने जारी किया है और इसको क्या है, राइनो बॉन्ड भी नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, नीति आयोग, विश्व बैंक या योजना आयोग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने नियुक्त किया है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और किसको, डॉक्टर इयान फ्राई को। तो ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जो पहले स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं किसको नियुक्त किया गया है, डॉक्टर इयान फ्राई को। अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कदम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीती है, लुइस हैमिल्टन, फर्नांडो अलोंसो, मैक्स वर्स्टैपेन या चार्ल्स लेक्लर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें क्या बताना है, जो F1 ऑस्ट्रेलियन ये रेस होती है, कार रेस, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स लेक्लर। ऑप्शन नंबर 4। और इनकी जो गाड़ी का क्या नाम है, फेरारी मोनाको। पूछ लेते हैं किसकी कौन सी गाड़ी है, फेरारी मोनाको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022 का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शंस क्या हैं, अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और गोवा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो सी पौंडी 2022 मनाया गया है, कहाँ पर मनाया गया है, अंडमान और निकोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत से किस देश के लिए कृषि आयात को निलंबित किया गया है, कृषि आयात को निलंबित कर दिया गया है किस देश को, लेबनान, मलेशिया, सिंगापुर या इंडोनेशिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है, सकारात्मक वेतन प्रणाली। ऑप्शंस क्या हैं, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यस बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने लागू किया है, पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविताओं के संग्रह के लिए सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है, प्रोफेसर संजय सिंह, प्रोफेसर रामदरस मिश्र, प्रोफेसर संदीप शर्मा, प्रोफेसर संकेत सिंह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको दिया गया है, ये दिया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 2021 का। और इनकी ये पूछा जा सकता है मैं तो यहाँ हूँ किसका कविता संग्रह है, प्रोफेसर रामदरस मिश्र का। और अगर ये पूछ लिया जाए जो सरस्वती सम्मान है किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है, पोपिर, भावी, सत्रिया, पूर्वी। ये क्वेश्चन जस्ट पिछले सेट का रिपीट हो गया है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोपिर। अगला क्वेश्चन, सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था ऑप्शंस क्या है, असुर, सोनम लोसुंग, वेशक या थाई पोंगल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोनम लोसुंग। ऐसे पूछा जाता है लोसुंग कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में, और किस जनजाति के लोग, भूटिया जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित हैं। ऑप्शंस क्या हैं, 275, 450, 780 या 572। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 572। अच्छा, अगर मैं पूछूँ लक्षद्वीप में कितने हैं, लक्षद्वीप बहुत पूछा गया है कितने द्वीप स्थित हैं, तो यहाँ पर है 36। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप। अगला क्वेश्चन, डंकन दर्रा कहाँ अवस्थित है, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी रिपीटेड है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, भारतीय वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस कब मनाया जाएगा, 15 फरवरी, 10 मार्च, 15 जनवरी, 17 अगस्त। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कब मनाया जाता है, 15 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। इन्होंने शायद हमको लग रहा है पूरा सेट ही रिपीट कर दिया है जीएस का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बताया था, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
वेशक के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ईसा मसीह, महावीर, यहूदी, बुद्ध। तो ये भी क्वेश्चन पिछले ही सेट का है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध। वेशक किसके जन्मदिन पर? बुद्ध। अगला, भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ कृत्रिम बुद्धिमात्रा, अब ये अगला क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ कृत्रिम बुद्धिमात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पर क्या है? कृत्रिम बुद्धिमात्रा यानी एआई, एक मिनट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जिसको क्या बोलते हैं? एआई। भारत का ऐसा कौन सा पहला इंस्टीट्यूट है जो पूर्णकालिक स्नातक डिग्री देगा एआई में? ऑप्शंस क्या है? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, सीजर और क्लिपोपेट्रा किसने लिखी है? ये बुक है सीजर और क्लिपोपेट्रा। जय एडमसन, थॉमस पावर्स, जॉर्ज बर्नार्ड शा या अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने लिखा है? जॉर्ज बर्नार्ड शा ने लिखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत और अन्य जगहों पर बायोमास से प्राप्त किया जा सकता है मूंगफली के छिलके, गन्ने की खोई, चावल के छिलके, सभी विकल्प सही हैं। तो जो बायोमास है, बायोमास कैसे प्राप्त किया जाता है? जो हमारा कूड़ा कचरा होता है उन सबको दबा कर गड्ढे के अंदर, तो मूंगफली के छिलकों से भी प्राप्त कर सकते हैं, गन्ने की खोई से, चावल के छिलके से भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर गलती से मैं किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता देता हूँ तो उसको कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर उसका लिख दिया करें, ठीक है। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।